चलो भाई, हम आपसे एक बात कह रहे हैं, और वो बात क्या है कि कभी भी जनरल रिजर्व का प्रॉफिट एंड लॉस एडवर्टीजमेंट जो बटने वाली आइटम होती है, इसका क्वेश्चन आपका आता है, चाहे बड़े में आए चाहे छोटे में आए, आपको बाय डिफॉल्ट ये चीज़ को चेक करना है कि भाई कहीं ऐसी लाइनें तो नहीं लिखी कि विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज़, या इनकी बुक फिगर्स को चेंज नहीं करना, चाहे वो रिवैल्यूएशन का ही क्वेश्चन क्यों ना हो। और वन मार्कर में तो सुपर चेक करना है, 2 बार ही चेक करना है, 1 बार ही नहीं चेक करना। भाई देखो, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं डालेंगे और मैं 25 बार ही नहीं बताऊंगा एक बात, नशेड़ी नहीं बताऊंगा। क्या बता रहा हूँ मैं ये बता रहा हूँ जनरल रिजर्व और रिवैल्यूएशन के अंदर मान लो 1 मार्कर में क्वेश्चन है, क्या नॉर्मल क्वेश्चन देने का चांस कम है कि वो बोले जनरल रिजर्व है जी 2 लाख रुपए का बांट दो बच्चों में, तो तुमको पता है जनरल रिजर्व टू एबीसी ओल्ड रेशियो। हो सकता है कि विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज या बुक फिगर्स दे रखा हो, इसका मतलब क्या, आपने इनको बांटना नहीं है, इनका ट्रीटमेंट कैसा करना, गुडविल जैसा। उसमें भी यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन हमने इसलिए डाला है अपने असाइनमेंट के अंदर कि ये पॉजिटिव 1 लाख, ये और ये डेबिट बैलेंस मतलब लॉस 2.5 लाख नेगेटिव का है, 1 लाख पॉजिटिव का, 2.5 लाख नेगेटिव का, नेट नेगेटिव आता है 1.5 लाख का। भाई टोटल नेगेटिव 1.5 लाख का। तो अब यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी बताओ मेरे को, यहाँ गेनर टू सेक्रीफाइजर नहीं बनेगी, गुडविल जैसी एंट्री करनी पड़ती है। अब यहाँ पे सेक्रीफाइजर टू गेनर बनेगी। अब बताओ क्वेश्चन क्या था, आसान नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन पता हो तो आसान है, नहीं तो बच्चा तो सेक्रीफाइजर टू गेनर ही लिख के आएगा। बताओ नहीं लिख के आते तुम, अगर तुम्हें इतनी हम बताएं ना तो बच्चा क्या करेगा, सेक्रीफाइजर टू गेनर लिख के आएगा, लेकिन आप लिख के आओगे क्या, नहीं। अब 1.5 लाख तो टोटल अमाउंट है। दूसरी प्रॉब्लम बता देता हूँ भाई, दूसरी प्रॉब्लम क्या है आपकी ज़िंदगी में। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि भैया 2.5 लाख से एंट्री कराते हैं बच्चे। भाई कितना गेन और कितना सेक्रीफाइस है ये बताओ। अब चाहे वो एडमिशन का क्वेश्चन हो, चाहे वो रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो, चाहे वो किसी चीज़ का क्वेश्चन हो, भाई कितना गेन कितना सेक्रीफाइजर। अब सेक्रीफाइजर टू गेनर एंट्री है, तो सेक्रीफाइजर कौन है, बाबू, बाबू डेबिट टू सोना। उल्टा क्यों हो रहा है, क्योंकि लॉस है। 250 का 1/6 अराउंड है बेटा, क्यों मेरा, अच्छा 150 का 1/6 ना, जो भी नेट वैल्यू बची थी, मेरे को लगा 2.5 लाख बची है, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपको 45,000 रुपये, तो 45,000 से एंट्री आएगी। यानी 2 जगह गलत करते हो। पहली बात, नॉर्मल एंट्री कर दोगे किसकी जगह है, नॉर्मल एंट्री कर दोगे किसकी जगह है, सबसे पहले आप नॉर्मल एंट्री कर दोगे किसकी जगह, गेनर टू सेक्रीफाइजर वाली एंट्री की जगह। पहली गलती यहाँ कर सकते हो, और दूसरी गलती सीधा अमाउंट लिख दोगे 1.5 लाख। भाई मैं पहले बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, आपसे डिस्कशन नहीं हो सकती, हो गया तो भी नहीं डिस्कशन कर सकते। आप क्लास में बैठे हो, आपको मैं एक चीज़ और सिखा दूँ, इस वक्त ज्ञान की बहार है, हम आपको पूरा प्रॉपर ज्ञान दे रहे हैं, प्रॉपर, क्योंकि मुझे चाहिए कि अब सबको बेसिक ज्ञान तो सबको आता है, अब एडवांस लेवल होता है ना किसी हर चीज़ का, अब वो एडवांस लेवल चल रहा है। आप जब आपस में बात कर रहे हो, मेरी 4 एडवांस बातें आपके दिमाग में नहीं गई, अब आप कहो जी मेरे को तो आती हैं, मेरे को तो ये है, फिर वो पेपर में दिख जाएगा, सबके 99 100 होंगे, तुम्हारे फिर 85 84 होंगे। क्यों, क्लास में जब ज्ञान बट रहा था तब होता है ना, जब बुद्धि बट रही थी तो हम कहीं और घूम रहे थे, वो यही होता है। आर्यमन और ऐसे लोग आपस में गप्पे मार रहे होते हैं, बुद्धि बट के ख़त्म हो जाती है, लास्ट में जो बचता वो तुम्हारे पास आई है। अब समझ गए। अब मैं समझा रहा हूँ, आपने क्वेश्चन कर लिया चाहे नहीं कर लिया, मैंने डिस्कशन की 10-10 घंटे क्लास इन रखनी, ये 1-1 घंटे की है, 1-1 घंटा मेरा ही है बस। अब सिर्फ तुमने मेरे को सुनना है, आपस में डिस्कशन नहीं करनी, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के थ्रू बहुत चीज़ें सिखा रहा हूँ। काइंडली फोकस ऑन इट। तो बेटा जिंदगी में कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता अगर आपने ये बातों पे ध्यान रखा, किस किस की, रिजर्व्स वगैरह की जो बढ़ती हैं आइटम, और एक रिवैल्यूएशन, वहीं तो होता है ये। अब चाहे लेकिन वो पूरी फंडामेंटल्स के अंदर कहीं भी हो, भाई चेंज इन पीएसआर में हो, एडमिशन में हो, डेथ में हो, रिटायरमेंट में हो, कहीं मर्जी हो, अब आपने इस चीज़ पर फोकस रखना है। ये तो वैसे भी नहीं जाती बेटा रिवैल्यूएशन में, ये आइटम तो वैसे ही अब रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है और लॉस होता है, अगर उसको आपने बैलेंस शीट में वैल्यूज़ को अफेक्ट नहीं करना तो क्या करोगे बताओ मेरे को। तो बेटा उसके प्रॉफिट और लॉस की सेम तरीके से एंट्री, प्रॉफिट है तो गेनर टू सेक्रीफाइस, और लॉस है तो सेक्रीफाइजर टू गेनर, उल्टी एंट्री हो जाएगी। और बैलेंस शीट में जो जो पुरानी वैल्यूज़ थी वही आएंगी फिर।
इसमें भी ये पूरी की पूरी वैल्यूज जो बैलेंस शीट में अब दिखाई ना देती हैं, अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो ये बैलेंस शीट में दिखाई देती। 1 मार्कर क्वेश्चन है, सर्च एंड रीजन में डाल के दे देंगे कि हम वैल्यूज़ को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, बताओ रिवाइज्ड वैल्यूज़ आएंगी कि बैलेंस शीट में कि नहीं आएंगी। मना कर दो साहब, मुंह पे नहीं आएंगी, पूरी पूरी वैल्यू लिखोगे, वैसे बांट देते थे अब पूरी पूरी, अब कुछ मर्जी क्वेश्चन बना ले, अब आपका बेस ऐसे स्ट्रांग हो गया। लेकिन अब भी पेपर में जब भी क्वेश्चन आए, आपने सबसे पहले किस चीज़ पर फोकस करना है, पहले बता रहा हूँ, करा के मैं सब कुछ भेजूंगा गारंटी के, ये गारंटी के साथ बता रहा हूँ मैं, ये 100 नंबर का पेपर, मैं ये न, तुम मेरे से ये कह जाओ भैया आपने ये चीज़ नहीं कराई थी, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। सब कुछ करा के भेजते हैं, फिर भी बच्चों के 100 नंबर नहीं आते। क्यों नहीं आते भाई? मैंने तो सब कुछ करा दिया, क्यों सब कुछ क्यों करा के भेजते हैं? कोई ऐसे सैम्पल पेपर किताब नहीं जो हम नहीं छूते, 5-5 6 सैम्पल पेपर किताबों से आपको क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाहर भी पेपर आ जाएगा? पॉसिबिलिटी नहीं है। पूरी DK गोयल, पूरी TS ग्रेवाल के बाहर से कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। CBSE ने जितना सिलेबस भेजा सारा कॉन्सेप्ट हम आपको करा के भेज रहे हैं, कॉन्सेप्ट के अंदर जितने नीश कॉन्सेप्ट है वो हम करा के भेज रहे हैं। अब बात है आप कितना रिटेन रखते हो, पेपर नहीं आता बाहर से, इस बात को भूल जाओ। 100 में 100 लाने हैं तो इतने ज्ञान से आएंगे जितना ज्ञान हम आपको दे रहे हैं, और मैं एक्स्ट्रा ही देता हूँ, कम नहीं देता मैं। वो दो अभी कल मैंने जो भेजा था उसमें मैनेजर वाले क्वेश्चन अब आते नहीं है, मैंने फिर भी लिख रखे हैं, करवा के भेजूंगा। तुम तो ले आओगे भैया, देखो क्वेश्चन आ गया, अब तो पढ़ाना छोड़ना पड़ेगा, है तोड़ना भाई, ब्रेड एंड बटर है, क्या छोड़ देंगे इतनी श्योरिटी के साथ। इसलिए कह पाते हैं क्योंकि हम 150 नंबर की तैयारी कराते हैं, 100 की तैयारी नहीं कराते कभी भी। लेकिन अब आपने करनी है तो पहली चीज़ ये याद रखनी है, रखोगे कि नहीं रखोगे ये बताओ। मैं दोबारा शायद ना करा पाऊँ ये चीज़, शायद करा भी दूँ, तो आप याद रखोगे कि नहीं रखोगे? असाइनमेंट में पहला क्वेश्चन है कि असाइनमेंट आपको सबको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा, जब आप मेरे को टेस्ट सीरीज़ के मटेरियल चार्जेस के पैसे भर दोगे सारे, तो आपको ये प्रिंटेड फॉर्म में सारे ये असाइनमेंट्स मिलेंगे, ताकि पेपर के टाइम पे, क्योंकि मैं आपको स्क्रीन के आगे तो नहीं बिठा सकता ना अपना, और पेपर के टाइम पे बस असाइनमेंट करते रहो। तूने दे दिए बेटा, तेरे हो गए, उसी के ही है, उसी के अंदर ये भी असाइनमेंट वगैरह सब कुछ मैं उसमें दूंगा। मैं बार बार बेटा मांगता फिरता उसमें कोई फ़ायदा नहीं है ना, एक साथ है उसमें सब कुछ, बिजनेस है, इको है, अकाउंट्स है, जिसकी आपने ज्वाइन कर रखा है वो सारा मैटर आपको दिया जाएगा। एंड यही प्रैक्टिस करना है अब हमने एंड तक, और आप देखना कितने, अभी अपने स्कूल के पेपर में देख लेना 100 में 100 आते नजर आएंगे आपको। फोकस याद रखना, पहली चीज़ आज बता दी, अब नहीं बताऊँगा। और रिकॉर्डिंग में भी, रिकॉर्डिंग वाले बच्चे इसको स्किप ना करें, इसको सुने, ठीक है ना भाई? तुम भी इसको याद रखना। दूसरी चीज़, अब अपना गुडविल के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भाई गुडविल का मेथड कुछ मर्जी हो, बस ना एक कॉन्सेप्ट समझ लो, गुडविल निकालते क्यों है, गुडविल किस लिए निकालते हैं, कौन कौन बताएगा गुडविल किस लिए निकालते हैं? कि हम बिजनेस बेच रहे हैं। अब कोई भी बिजनेस को क्यों खरीदा जाता है बताओ मेरे को जरा, क्यों खरीदा जाता है अर्चिता? प्रॉफिट के लिए खरीदा जाता है। कौन से प्रॉफिट? जो एक्चुअल के प्रॉफिट हो। मैंने बोला गुडविल किस लिए निकालते हैं? प्रॉफिट्स के लिए। प्रॉफिट्स वो भी कौन से? एक्चुअल प्रॉफिट, नॉर्मल। कौन से प्रॉफिट? एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब आपका सिंपल सा है, कोई एबनॉर्मल लॉस अगर हुआ था तो क्या वो फिर से होगा? आंसर है नहीं, ऐड बैक करो। कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर हुआ था, एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या है? जो नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। मेरा काम पढ़ाने का है, मेरी बिल्डिंग बिकी, उसके 3 करोड़ रुपए फालतू आ गए तो मेरी इनकम 3 करोड़ रुपए थोड़ी ना हो गई है, मेरी गुडविल एकदम से बढ़ थोड़ी ना जाएगी। समझ गए? एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉसेस का ट्रीटमेंट करना है। अब क्वेश्चन कोई मर्जी हो, आपने तो वही करना है ना। अब आपके कॉन्सेप्ट मजबूत रहने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात सुनो, अभी लिखियो मत, दूसरी बात सुन। दूसरी बात क्या है? देखो वीडियो डलेगी तब लिख लेना, रिवीजन भी हो जाएगी बेटा, और तब नोट्स भी बनाइए। अभी दूसरी बात सुन, क्योंकि लिखेगी सुनेगी ऐसा नहीं होता। अब दूसरी बात सुनो भाई। अब दूसरी गलती कहाँ होती है? दूसरी गलती होती है, यहाँ मैं लिखता हूँ जैसे कि 31 दिसंबर 2013 को एक गलती हो गई हमसे। बच्चा पता क्या करता है? इसको 31 मार्च 2013 वाले में सॉल्व कराता है। करते हो ना? आपने ध्यान रखना है कि अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर ही है तो ये 31 दिसंबर किस डेट को बिलोंग करता है? किस फाइनल डेट को बिलोंग करता है? ये 31 मार्च 2014 को बिलोंग करता है। आप ये गलती करते हो कि नहीं करते हो? करते हो? 2 गलती बता दी क्यों भाई? 1 अप्रैल 2013 से लेके फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2014 को खत्म होगा। क्यों नहीं बिलोंग करता बता मेरे को।
तो अब ये 31 दिसंबर कहाँ बिलोंग करता है? इस ईयर में बिलोंग करता है। 31 मार्च 2013 को बिलोंग करता है क्या ये? आंसर है नहीं करता। यार मेरा कोई एक और फोन देख रहा क्या? ये रहा ना, बजे ही जा रहा है ये। नहीं बेटा, वो गर्व कह रहा है सर ने क्लास पहले ले लिया। तो उसके पापा को दिखाई नहीं दे भैया हमें। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा फोकस करो, कोई भी क्लास मिस मत करो। एक बारी बस मेरा ये वाला काम कंप्लीट हो जाए ना, मैं एक एक चैप्टर को आपको थोड़ा जितना मेरे को बातें सिखानी है मैं सिखा दूँ, उसके बाद छुट्टियों पे रहो, मेरे को नहीं चाहिए। उसके बाद बस टेस्ट देने आओ और उसके डाउट्स कंप्लीट करो। चलो भाई, अब देखो सारे हो चुके हैं हमारे। अब रिवीजन में सारे एक एक बारी सबको कराएंगे, टेंशन मतलब। मान के चलो पहला है तेरा, तू अपने चैप्टर मार्क कर ले भैया, आपने ये चैप्टर मेरे सामने करवा दिया, जो चैप्टर नहीं हुआ मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। और नहीं तो तुम्हारे पेपरों में दिख ही जाएगा तुम्हारे कितने कॉन्सेप्ट मौजूद हैं, नहीं होंगे दोबारा ले लेंगे क्लास। मेरे को क्लास लेने में दिक्कत नहीं है, तुम्हारा ही टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर अकाउंट्स पैक करके साइड होती हो तो मैथ्स पे ध्यान दे लो। इको बिजनेस पैक हो गई, मैथ्स पे ध्यान दे लो। मैथ्स नहीं करनी, क्या फेल होना उसमें? समझ रहे हो बात को बेटा? हम कभी भी मैथ्स के अगेंस्ट में नहीं रहते। हम ये कहते हैं कि सबसे पहले कॉमर्स स्टूडेंट के हक में जो है वो है अकाउंट्स ही को बिजनेस पैक करके साइड करो। इंग्लिश भी करनी है, अभी तुमने नहीं पढ़ते इंग्लिश मेरे पास, अब मेरा मैक्सिमम बच्चे नहीं यहाँ पे पढ़ते, ठीक है ना? तो इंग्लिश को पैक करके साइड में करो, इंग्लिश ऐसे नहीं होगी। और भैया जिनको भी ज्वाइन करनी है वो अभी कर लो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। नाम करा पाएंगे फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, जिनकी जो छूट जाएगा। आते हैं मेरे पास, फरवरी में जाके भी आएंगे, क्योंकि जिनके आएंगे अभी 50-50 नंबर 80 में से लाने हैं ना नंबर। अब सेकेंडली क्या है, एक एक बारी करके तुम्हारे फ़ायदा। मैं तो रोज़ क्लास लूँगा शाम को, और रोज़ यही काम करना है मेरे को, आते जाओ करवाते जाओ। शाम को 1 घंटा रोज़ अकाउंट्स पढ़ानी है मैंने। ओम शांति शैलेश आर पार्टनर। अच्छा, दो चीज़ें बता दी इसके अंदर, ये बात याद रखोगे, ईयर वाली बात याद रखोगे, पक्की बात है। तीसरी बात, एक इंश्योरेंस कॉस्ट, एक मैनेजमेंट कॉस्ट, ये हर साल में से प्लस माइनस होती है। मान लो जी पहली वाली कंपनी ने मैनेजमेंट रखी नहीं हुई थी, हम रखेंगे तो फिर वो हर साल ही रखोगे, कोई ये थोड़ा ना पर्टिकुलरली 1 साल रखोगे, तो वो हर साल में से माइनस होगी। बात याद रहेगी? इंश्योरेंस हो गया, मैनेजमेंट कॉस्ट हो गया, सैलरी हो गई किसी पर्टिकुलर पार्टनर की, और हर एक उसमें से माइनस होगी। याद रहेगी कि नहीं रहेगी ये बात? अब तीसरी बात, एक क्वेश्चन आता है और ये ज़्यादातर आता है, और ये क्वेश्चन भी शायद इसी पे ही है। हाँ भाई, कई बार ये आप क्या करोगे, किसी एसेट को आप एक्सपेंस मान लोगे, तो आपने क्या करा? क्या कभी एसेट प्रॉफिट को कम करते हैं? आंसर है नहीं। आपने एक्सपेंस मान लिया तो प्रॉफिट को कम कर दिया। अब आपको क्या करना है? ऐड बैक करना है, ऐड बैक कर दो, ठीक है ना? आपने उसको एक्सपेंस मान लिया जबकि वो एक्सपेंस नहीं था, ऐड बैक कर दो। उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाना है। अब जब डेप्रिसिएशन लगाने की बात आती है तब आप पता है क्या करते हो? आप एक ही साल लगा के छोड़ देते हो। अरे जो उसके बाद के बचे हुए साल है, क्या उसमें फिर वो व्हीकल बिक गया? नहीं बिका ना, वो रहा होगा, तो वहाँ पे भी डेप्रिसिएशन लगाना है। और डेप्रिसिएशन लगाते हुए हमें किस बात पे हमेशा ध्यान देना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, WDV है। ये बात तो मैं बताऊँ, ये तो बेसिक अभी तो आती है तुम्हें, इतने तो हमारे बच्चे होशियार हैं। अब बात को समझना, अगर मान लेते हैं कि आपने एक एक्सपेंस को एक एसेट मान लिया, तो प्रॉफिट फालतू को दिखाई दे रहे हैं, माइनस कर दो। और डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? फॉलोइंग डेप्रिसिएशन, जो गलती से आप फिर माइनस करते रहते होगे, प्रॉफिट कम करे होंगे, अब उसको क्या कर दोगे बेटा? ऐड बैक कर दोगे। याद रहेंगी ये बातें? अर्चिता सुन रही है ना ध्यान से, कि दिमाग कहीं और है बेटा, इसमें नंबर कटे ना तेरे। पक्की बात है? नहीं तो वीडियो इसलिए रिकॉर्ड हो रही है बच्चों, बार बार देखो। जिस टॉपिक में लगेगी दिक्कत है पूरी देखो, और स्किप मत करते बैठे रहना, पता लगे इंपॉर्टेंट बात स्किप होगी।
जो भी वीडियो देखनी है 2x पे देख लो, सबसे बेस्ट है। स्किप कुछ मत करना गलती से भी, क्योंकि कोई भी बात रह सकती है। अब हमने इनसे रिलेटेड 5 बातें बता दी, और कोई बात बच रही है अपनी? नहीं भैया, एक क्लोजिंग स्टॉक, ओवर स्टॉक, वो वाली है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक वाली। ठीक है भाई, बता दो एक बार सर ये बात। वो याद रखनी है। और वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग जो भी है वो अभी हम जब क्वेश्चन, उसका एक क्वेश्चन जरूर डालेंगे असाइनमेंट के अंदर, वो हम आपको कराएंगे। ये क्वेश्चंस आपने ऐसे प्रैक्टिस करने हैं, इसके अलावा गुडविल में कुछ भी नहीं है। अब मेथड जो मर्जी हो। अच्छा एक और चीज़ सुन लो, हाँ एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था रह गया। हमें ना 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं और बोलता है लास्ट 4 ईयर्स के निकालो। बच्चे शुरुआत के 4 प्रॉफिट को एवरेज कर देते हैं, लास्ट वाले को नहीं करते। मान लो ऐसे ये कितने साल के हैं, 18, 19, 20, 21, 22 है, मैं कहूँ जी 4 साल के प्रॉफिट को करना है, तो बच्चा 18, 19, 20, 21 को प्लस करके एवरेज कर देता है। नहीं, आपने 22, 21, 20, 19 को एवरेज करना है। याद रहेगी वाली बात, ये भी याद रहेगी। सबके नोट्स बने हुए चाहिए, वीडियो अपलोड हो जाएगी, वीडियो में देख के आपने करने हैं। इसके बाद एक और चीज़, अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? लॉस। और पीएनएल के डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? लॉस। वहां से ले लेना। अब एक और चीज़ फाइनल वाली, ये तुम्हें आती होंगी, तुम्हें लग रहा होगा भैया यार कराई जा रही है सेम चीज़ें, तो हमें पता, बट मैं मान के चल रहा हूँ आप सब जो है अभी ब्लैंक पेपर हो और आपको पूरा हम दिखा रहे हैं। एक और पॉइंट, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, एडमिशन का क्वेश्चन है, चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है, कह रहे गुडविल निकालो लास्ट 3 ईयर्स की, प्रॉफिट दे रखे होते हैं 2 साल के। कभी ज़िंदगी में ये काम नहीं करेंगे कि 3 साल की बोल के 2 साल का प्रॉफिट होगा। 3 साल के प्रॉफिट की एवरेज निकालो, वो आपकी गुडविल होगी। ठीक है जी। कभी भी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा कि 3 साल का बोल के 2 साल के प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर दे। तीसरे साल का प्रॉफिट होगा, कहाँ होगा? बैलेंस शीट के अंदर जो पीएनएल का बैलेंस होता है। अब अगर वो एसेट साइड पे है तो प्लस करोगे माइनस करोगे? क्यों? क्योंकि वो लॉस है। ये सब बातें पता है तुम्हें? और लाइबिलिटी साइड पे है तो वो प्रॉफिट है। बस मैं कह रहा हूँ गुडविल का कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता तुम्हारा, अगर ये सब बातें याद हैं तो। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा आज तक तुमने? और क्या इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट कहीं पेपरों में देख लिया आपने? इतना मैंने देखा और ज्यादा ही बता दे कुछ तो पता चल। भैया 150 की तैयारी करेंगे। क्वेश्चन भी नहीं आए हमारे हां ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं आया मेरे। हाँ। मार्कर में होगा तो नहीं में आएगा नहीं। कुछ भी आ जाए अब यार, आपने इन चीज़ों पे फोकस करना है। वीडियो में देख के एक बारी लिस्ट बना लेना, और ना एक 10 रुपए की नोटबुक आती है, या फिर अपने रजिस्टर के जो आखिरी के 5 पेजेस हैं ना, उनको रिजर्व कर लो इन्हीं चीज़ों के लिए, और ये नोट ज़रूर बनाओ, और लास्ट टाइम पे रिवाइज करके जाना है, और पेपर करना है प्रोफेशनल की तरह। और देखना स्पीड कितनी तेज़ हो जाती है अगर आप ऐसे फोकस करके पेपर करोगे ना। गुडविल का क्वेश्चन देखना और उसमें ये बातें मेरे को याद हैं, ये देखनी है, स्पीड देखना कितनी तेज़ हो जाती है। मेरी स्पीड क्यों तेज़ है? क्योंकि मैं क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं देखता हूँ, मैं क्वेश्चन में देखता हूँ मेरे साथ कहाँ कहाँ खेलने वाला ज़रा देख लूँगा। तो मैं पढ़ता ही स्कैनिंग करता हुआ चलता हूँ मैं उसको, और मेरा क्वेश्चन पूरा पढ़ लेता, मैं सॉल्व करना चालू कर देता हूँ। क्योंकि पहले आप एक बार ही क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो, 2 बार ही पढ़ते हो आप। मैं एक ही बार ही पढ़ता हूँ, वो भी आधा। इतनी स्लो हो गई कि लास्ट के बस एमसीक्यू ऐसे टिक मार के आ रही है। बेटा मैंने तो आपको सॉल्यूशन बता दिया, सिंपल लॉजिक है। क्या भूमि जी आपके साथ ये होता है कि पहले आप एक क्वेश्चन को पढ़ते हो, उसके बाद जब आप आंसर बना रहे होते हो फिर दोबारा से एक क्वेश्चन को पढ़ते हो? आपका पेपर इसलिए नहीं सॉल्व होता, आपका क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं होता। और आप कह रहे हो कि जैसे क्वेश्चनों में तो फिर देखना ही पड़ता है। मेरे को बस सिंपल सी बात बताओ, मैं आपको कैश फ्लो में बताता हूँ। मैं एक ही बार में एक क्वेश्चन को देखूंगा, मैं एक बारी में एक क्वेश्चन को पढ़ता नहीं हूँ। मेरे को जब मेरे हाथ में आप पेपर दे दो, मेरे को कभी ऐसे नहीं देख लोगे आप। मैं क्वेश्चन पेपर के अंदर लिखना चालू कर देता हूँ। मेरी तो जैसे क्वेश्चन कैश फ्लो का है ना, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तो मेरी लिख गई। मैं पहले एंड में क्वेश्चन देखूंगा कि ऑपरेटिंग निकालनी है, पूरा क्वेश्चन करना है कि खाली ऑपरेटिंग निकालनी है, क्या है, बस। उसके बाद अब मैं चालू हो गया, मेरे को पता है मेरे डीजीपीआई, अच्छा पूरा क्वेश्चन है ना, बस मेरे को तो डीजीपीआईपीएल दे दो भाई। मेरे को तो पहले आप जो है ना प्री पेपर दे दो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल के दिखा दूँ मैं तो इनको फटाफट। आप क्या करते हो? आप पूरी बैलेंस शीट पढ़ते, क्यों पढ़ रहे हो? याद रहेगी तुम्हें? वो तो नहीं पढ़ते, पूरी तो नहीं पढ़ते पर, लेकिन रिटायरमेंट के क्वेश्चन एक बार पढ़ने से दोबारा पढ़ने पड़ते हैं। एडमिशन रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, बोला उसने रिवैल्यूएशन बनाओ, मैं तो सीधा एडजस्टमेंट में आता हूँ। रिवैल्यूएशन कहाँ से बनती है?
एडजस्टमेंट से बनती है ना, तो वहीं से बनाओ ना फिर सीधा आंसर। पहले बच्चा पूरा बैलेंस शीट को निहार रहा है, फिर एडजस्टमेंट सारी पढ़ ली। मैं नहीं करूँगा ये काम, सारा काम साथ साथ निपटाते जाओ, इससे स्पीड बनती है, यही तो स्पीड है। और ये पता है कब आएगी, जब प्रैक्टिस हो जाएगी और हो जाएगी। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन हो गया, ड्राइंग ड्रॉ कर रहा है भैया। ये लो जी अगला क्वेश्चन देखो भाई। ये क्वेश्चन को कैसे करते हैं भाई, कुछ भी नहीं है, चाहे वो आपको कोई भी मेथड आ जाए, अपना क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहे ओम शांति शैलेश डीजे शैलेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5-3-2, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2-3-5। उल्टे कर दिए इन्होंने विद इफेक्ट। अच्छा देखो थोड़ी सी ना कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर लिया करो। मैंने ऐसे ऐसे मूर्ख लोग देखे हैं, भूमि जैसे मूर्ख लोग देखे हैं। क्या करेंगे, ये साफ दिख रहा है 5-3-2 को 2-3-5 करा, यानी बीच वाले ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करा होगा। लो तूने इसकी नहीं निकाली, नहीं देखा निकाली। इंटेलिजेंट हो गई, अब ये मूर्ख नहीं रही। तो शो नहीं करना होता? अरे एक बात बता, शो क्यों करें बिना बात के, लो चाहे जो मर्जी हो। देख तो रही था मैं, जब तक क्वेश्चन मैंने पूछा अरे तो 3/10 3/10 लिखने में कितनी देर, बच्चे तो इसी में भैया आई हैव सीन दिस। जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे उतनी इस चीज को आप खुद निकाल लोगे कि भाई साफ दिख रहा है। क्या किया आपने? भाई मेरा एक बात बता, 5-3-2 को अगर तुमने 2-3-5 किया है, मतलब एक समझ आ गया कि 3-3 है, वो इसका तो सेम है, अभी तो मेरे को समझ आ गया। बेस भी सेम है और बीच का भी सेम है, तो इसने तो कुछ किया नहीं। और इन्होंने भी कितना सेक्रीफाइस किया है, 3/10 का। 3/10 निकालने की जरूरत है, सीधा साफ मुंह पे ऐसे ही लिख दूंगा, सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ओम 3/10 और गेनिंग रेशियो ऑफ शैलेश 3/10, या गेन ऑफ या सेक्रीफाइस ऑफ 3/10 3/10। तो निकाल के भी दिखाना, मैं फटाफट कर दूंगा ये 5/10 - 2/10 और 5/10 - 2/10। स्पीड देखो कितनी तेज हो जाती है। फॉर दिस पर्पज द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द 4th ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, द प्रॉफिट्स वर दिस। अब देखो इसको लिखने का पूरी, मैं कहता हूँ तुम ये कहोगे भैया जो है ना आपके पास तो आप तो ऐसे लिख देते हो, लो पूरे प्रेजेंटेशन के साथ। प्रेजेंटेशन हो जाएगी, आप आंसर बताओ। अरे सब कुछ सिखाना पड़ता कर है, लेंगे हम। तुम तो सब कर लोगे, करते तो फिर भी नहीं हो। नहीं करते ही हैं। हाँ देखो सबसे पहले 1 अप्रैल 2015 को, या अब 1 अप्रैल 2021 वाली बात है, 2021 वाले का जो इम्पैक्ट आएगा 2021 में आएगा कि 2022 में आएगा, 2022 में आएगा। बताओ अर्चिता जी। 2022 में आएगा इसका इम्पैक्ट। प्रियांशी जी 2022 में क्यों आएगा, क्योंकि ये इस साल का है। इस साल क्या है, लॉस है। फटाफट एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ, पूरा बच्चा क्या टेबल बना रहा है, प्रॉब्लम साले 1 साल की है तो 1 साल का ही बना ले। एडजस्टेड प्रॉफिट्स ऑफ 31 मार्च 2022, सिर्फ यही लिखो। पूरी टेबल क्यों बना रहे हो? बच्चा बड़ा बेवकूफ होता है। लॉस इज इक्वल टू 1,20,000। भाई तुम इंटेलिजेंट हो, सारे थोड़ा ना होते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन साइकिल वॉज टू बी चार्ज एट 25%, और 5 साइकिल 20,000 की ली थी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया था, तो ऐड साइकिल्स कितनी, 1,00,000 रुपए। सर ईच नहीं लिखा, ईच नहीं है, 5 साइकिल 20,000 तो 20,000 रुपये ऐड कर दो फिर, और -5। ठीक है जी। और 25% कितना हो गया डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन। भैया मान लो हमने एसेट को एक्सपेंस माना, तो डेप्रिसिएशन का फिर अगर हमने नहीं दे रखा कि कितने % है, तो हम क्या करें? नहीं फिर नहीं होगा, ऐसे थोड़ा नहीं होगा ना, कोई ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है ना हमारे पास कि इतना डेप्रिसिएशन लगाते होते हैं। जैसे लोन का होता है, इसका नहीं। हाँ इसका नहीं है ऐसा कुछ। तो ये लॉस था 1,20 का, नेगेटिव आइटम थी 20,000 रुपये का, जो हमारा प्लस है 1,05,000 लॉस बचा। अब यहाँ पे लिख दो जी एवरेज प्रॉफिट। अब बता प्रेजेंटेशन चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। प्रेजेंटेशन करने में हार्डली कोई एफर्ट लगता है। 70, 30, 1,00,000, 2,00,000, 2,40 और 2,340, 340 - 1,20, 2,20। ठीक है, तो ऐसे लिख के दिखाना है 30,000 + 70 + 1,00,000 + 1,40 और माइनस में 1,5। जरा टोटल करना, डिवाइड बाय कर दो 5 साल से, कर देना जरा जो भी आंसर आ रहा है। 2, 3, 5, 0, 0, 0।
डिवाइड बाय 5। 47। अब गुडविल कैसे निकालते हैं भाई, यहाँ लिख रहा हूँ मैं गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये नहीं लिखा मैं नंबर काट लूंगा। बताओ क्वेश्चन सॉल्व करने में कितनी देर लग रही है। कॉन्फिडेंस नहीं होता तो क्वेश्चन करने में देरी लगती है, कॉन्फिडेंस होता है तो क्वेश्चन करने में देरी नहीं लगती, क्योंकि आप नो हाफ मेजर्स पता ही आंसर यही है 2,35,000। 5 चौके 20 नहीं हो गया, 2,35,000। एक मिनट रुक जाओ, पहले इसका आंसर निकाल। मल्टीप्लाई 4 से कर। अच्छा 4 है क्या, 4 है तो 160 और ये 188, लेकिन ये तो पूरी फॉर्म की है। 3/10 निकाल लो 1/88 का, 564। 56,400। हाँ, ये आ गई क्या। अब गेन है टू सेक्रीफाइसर एंट्री होती है। सैलेज का गेन है, सैलेज डेबिट, सैलेज डेबिट टू होम। कितना 56,400, 56,400 हो गया क्वेश्चन। कितनी देर लगी बताओ। और इसमें जरा फॉर्मेट बनाना पूरा प्रॉपरली, चाहे पेन से बना देना और ऊपर मत लिखना चाहे पर्टिकुलर अमाउंट ले लब ये वो, बस डंडे डंडे बना के जरूर आ जाना। बेटा देखो लाइन छोड़ देना, टाइम हो तो बनाया ना, लिखा ना बाद में, ना हो तो रिवीजन भी तो करोगे ना भाई, कंपलसरी है। चाहे कुछ नहीं दिखे तुम्हें रिवीजन में और ना तुम देखने की कोशिश करना, ठीक है। पर ये चीज़ें तो बाद में लिख सकते हो, इसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई, आंसर ये वाला इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट के टीचर का दिमाग खराब है, काट लेगा, नहीं है तो बिना फॉर्मेट के भी नंबर देगा। पहली बात बता दूं मैं ये, तो मैं उसको तो बाद में दोबारा लिख सकता हूँ, पर्टिकुलर अमाउंट को डंडे मैंने खींची दिए। भाई टीचर को कुछ तो तसल्ली होगी, कुछ मेहनत कर दी है इसने, ना से कुछ अच्छा होता है। डंडे फटाफट खींच दो पेन से, ये नहीं पेंसिल लेके चल रहे हैं वहाँ पे स्केल से डंडे खींच रहे हैं, नो। मैंने तो यही करा था, तब भी मेरा पूरा पेपर टाइम पे प्रिंट हो गया। पर भैया आप कह रहे हो रिवीजन, मेरा पेपर कंप्लीट हो गया। बेटा जी होगा, आपका पेपर कंप्लीट होगा, आप बस प्रैक्टिस पे। परसों पेपर है, पता है ना तुम्हें यहाँ पे फुल सिलेबस का। भाई, तुम्हें पता है यहाँ पे परसों पेपर है यहाँ पे। यार थोड़ा ग्रुप चेक करा करो। सर आपने जब से एडमिशन नहीं किया करने का मन नहीं करता। अब भैया मेरा तो व्हाट्सएप भी अपडेटेड नहीं था, इसलिए मेरे को नहीं पता चला। ये देख लीजिए, देख लो एक बार ही देख लो टेस्ट सीरीज का वो। फिर मैं ही बना दिया हाँ अब ये पूरी वाली है गेस्ट पेपर्स की। ये 4 जनवरी को जी पहला है। कब तक गैस पेपर खत्म है। ये तो फिर तो वो चीज़ है। भैया प्री बोर्ड की भी तैयारी करनी है मुझे अपनी। बेटा वो जो मर्जी करो, मेरे को मतलब नहीं है अब। कब तक यार मेरा तो प्री बोर्ड में मार्क्स अच्छे नहीं आए। अपने आप आएंगे नंबर, आप गेस्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो, ना प्री बोर्ड इसलिए कह रही हूं। अब आएंगे अपने आप नंबर आपके। फिर से नहीं हो रहे ना। कोई बात नहीं, तो फिर तो जरूरत ही नहीं है, अब तो करो इसकी तैयारी। अरे फिर प्रैक्टिकल में कम मार्क्स लेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। भैया इसको नीचे करो एक बार। और वाइवा पहले बता देना, वाइवा की तैयारी करा के भेजेंगे मेरा तो गवर्नमेंट डायरेक्ट करा आएगा देगा उस और पे मार्केटिंग करा देगा। अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो पे। भाई। वाइवा की तैयारी करा के भेजेंगे, व्हाट्सएप पे बता देना, बताने को फायदा देखो नहीं, मेरा फुल बोलते रहोगे मेरे को याद तो रहना नहीं। जब जब पेपर हो 4-5 दिन पहले से बताते चलना, तैयारी हम करा के भेजेंगे देखो मैं बता दूं, फिर मेरा भाई इसको बोल दीजिए आप दे दो। व्हाट्सएप पे। चलो भाई अगला क्वेश्चन करा दें। अब ये क्वेश्चन है, कभी भी चेंज इन पीएसआर का बड़ा क्वेश्चन आ जाए, उसमें सबसे पहले किस बात पे ध्यान देना है बुक चेंज हो रही है। कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटना है कि नहीं बांटना। क्यों नॉर्मल क्वेश्चन चेंज इन पीएसआर से आने का मतलब बहुत कम है। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, बात को समझना, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं इस बात को कि नहीं आ सकता। मैं ये कह रहा हूं कि आने के जो चांसेस हैं वो कम है। अब इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को पहले ही ये बात ढूंढनी है। सबसे पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, तुम मेरे को लगा तुम्हें क्वेश्चन पढ़ूंगा, नहीं, मैं सबसे पहले ये ढूंढूंगा कि क्या कुछ चेंज करना है। कैपिटल ऑफ द पार्टनर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू पीएसआर, ये मिल गया तो अब एक बार ही बस ये देख लूँगा कि ये रिजर्व बांटने हैं कि नहीं बांटने हैं, रिवैल्यूएशन कहीं नहीं लिखा ये बात, बस कैपिटल एडजस्ट करनी है। ठीक है भाई, चेंज इन पीएसआर से कैपिटल एडजस्ट करने का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है भाई, अच्छे से करना है इसको। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे होगा, सबसे पहले इसमें रिवैल्यूएशन बना लो, बनानी है तो। अब रिवैल्यूएशन बगान बोल दिया कि बदतमीजों ने बोल रखा है। हमारा भैया 6 नंबर में ऐसा अभी हमारे कुछ 6 आया था, नंबर बैलेंस शीट तक का। कोई बात नहीं, क्या हो गया, फटाफट बन जाएगा। आप बस आंसर देखो इसका। मैच नहीं लेंगे। ये क्वेश्चन है, सबको दिखाई दे रहा है।
अब फटाफट रिवैल्यूएशन अकाउंट बना डालो। आप बस प्रैक्टिस करते चलो। हमने बनाया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट फटाफट कितनी तेज बना सकते हो वो देखो। अब देखो मैं जब भी पेपर कर रहा हूँ मैं फटाफट जो है डंडे थोड़े सीधे खींचने हैं आपने। रिवैल्यूएशन अकाउंट डंडे टेढ़े नहीं चलेंगे। और यहाँ पे एक लाइन खींच के छोड़ दो, पर्टिकुलर अमाउंट बाद में लिख लेना पेपर खत्म होने के बाद, ठीक है। और लगता हो कि हाँ जी हो जाएगा तो फटाफट लिख लो पर्टिकुलर, उसमें पी आर और अमाउंट। रुपीस का साइन डाल देंगे अमाउंट पे। हाँ ठीक है जी। अब इक्वलर्स बाद में लिख लेना, पर्टिकुलर्स। कितना टाइम बच जाएगा? बेटा इतना बच जाएगा, 1.5-2 नंबर का और अटेम्प्ट कराएगा अगर 10 नंबर का छूट रहा होगा तो। 10 का तो चलता है सर, आपको किसने बताया मेरे 10 का? ठीक है जी। अब देखो भाई यहाँ पे क्लेम अगेंस्ट WCR इज एस्टिमेटेड एट 50,000। जब भी WCR का क्लेम WCR से ज्यादा हो तो वो रिवैल्यूएशन में आता है। एवरीबडी नोज इट हैं। तो 2 WCR 5,000 रुपये, नुकसान है तो डेबिट होगा। अच्छा फिक्स्ड एसेट्स वर टू बी डिप्रीज्ड बाय 10%, 8 लाख का 80,000 रुपये। फटाफट और कुछ है क्या? फटाफट देख लूँ मैं, नहीं है भैया। फिक्स्ड एसेट्स हो गए ये, यहाँ पे लिख दिया फटाफट। तेज रहनी चाहिए रफ्तार, बाय लॉस ट्रांसफर टू, पूरा लिखो। पर स्पीड कैसी रहनी चाहिए? तेज। कितनी? शुरू से लेके अंत तक। मानू, हैरी, अली और रेशमा। ये बड़ा होता है पेपर की स्टार्टिंग में स्पीड सही होती है। कैपिटल अच्छा भैया अगर जल्दी में तो हम MA और R लिख सकते नहीं कुछ भी नहीं लिखना है, ऐसे ये पूरा लिखना है भाई, इसमें कोई हाफ मेजर्स नहीं है। कैपिटल पूरा लिखूंगा। स्पीड देखना यही बन रही है यार, क्यों नहीं बन रही? 8,000 मैं कैप लिख सकती हूँ। 16,000 ठीक है भाई। कैपिटल को कैप लिख सकती हूँ। किस रेशो में बांटना है? 2:1.5। अब देखो 2, 2, 4, 1 और 5, 10। 5/10 किसका है? इसका है। इसका सीधा आधा कर दो, 85 का आधा 42,500। बाकी का बांट दो भाई। कितने से बटेगा? 8500 है ना। 2 वाले को मिल जाएंगे 17। ये 16 वाला कौन गधा था? ये अरे नहीं वो मैं 80,000 को कर दिया तो ठीक है। 8500। ठीक है भाई। टोटल लिखना मत भूलना। ये 176 अरे इसके बाद 5,000 को 2 to 1 ठीक है भाई। हाँ जी मान लो कि मैं 176 नहीं आ सकता। क्यों? 88 into 2 भैया 85 है यार। भैया अरे कैपिटल यार। पूरा लिखना पड़ेगा। कैप कैपिटल लिखना पड़ेगा। पागल हूँ मैं? कैप तेरे से धीरे चलता है मेरा पेन ये वाला। जब मैं स्लो पूरा काम मैं कर रहा हूँ तो आपने तो करना ही करना है। अब फटाफट देखो भाई, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। फटाफट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे भी पूरा लिखना है बेटा। निकाल दी इन्होंने। अब दूसरी गलती मैं आपको बता दूं, पहले पता रखो कितने पार्टनर हैं, वो बाद में पता लग रहा है वो चौथे पार्टनर को बनाया ही नहीं मैंने, फिर फॉर्मेट मिटा के फिर दोबारा बना रहे हो। भाई मेरे सब भैया मेरे को रियलिस्टिक बात है। होता है हमारे साथ। ये तो 4 बेटा मैं तो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस। मैं 4 की बनते नहीं है। हाँ ये कहीं जगह नहीं बनती। बेटा पूरा लॉन्ग शीट होती है, इसलिए हम आपको शीट वही देंगे ना अभी टेस्ट सीरीज के लिए। बेचारे गिचिंग करके आते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए अभी शीट भी वही देंगे, आपको पता लग जाएगा। अब इसमें ये पता चल नहीं रहा कौन सा पर्टिकुलर के लिए और कौन सा पार्टनर के लिए है। मेरे इतने बात तो लिखो ना, पता तो लिखने से पता चलता है। नहीं मतलब मैं वो बता रही ये फालतू की चीजें मत बोलो, जल्दी जल्दी करो मैं तो करके नहीं रहा। भाई। देखो फटाफट, अब यहाँ पे हम फटाफट क्या करते हैं, अपने को पता है यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन तो आना ही आना है, ब्रॉट डाउन। जो कम लिख के देते इतना दिमाग है। तो फटाफट लिखो इस चीज को। 2 लाख, 2.5 लाख 1.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख। मेरा क्वेश्चन करने से पहले ध्यान वहां पे है कि भाई कोई रिजर्व वगैरह है। ये तो पटना नहीं है WCR तो, क्योंकि ये तो पूरा ही बुक हो चुका है। 5 उल्टा और चला गया, और कुछ नहीं पढ़ना। और कुछ नहीं है, बस गुडविल का ट्रीटमेंट होगा, रिवैल्यूएशन होगा, पहले से पता है। तो मेरी स्पीड क्या रहेगी? तेज। फटाफट मैं तो वेट कर रहा हूँ बस ये खत्म हो तो मैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन लिख सकूँ। रिवैल्यूएशन का आगे अकाउंट लिखना नहीं भूलूंगा। 17, 17, 85 और 42,500 याद रहना चाहिए। शांति धीरे जल्दी जल्दी, अब यही तो शांति दिमाग को देनी नहीं, जल्दी। क्या करी जा रहा अब देखो ये हो गया,
अब गुडविल 40,000 रुपये है, क्या इनकी रेशो चेंज हुई है? कह रहे इक्वल ही है। इक्वल ही है। ओहो, यहाँ मेन टाइम फूटेगा। आप निकालो गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो क्या होती है? न्यू रेशो माइनस, ठीक है जी। देखो देखो जल्दी, मानू की कितनी है भाई? न्यू रेशो 1/4, ओल्ड रेशो कितनी है भैया? 2/10। कितना हो गया? 40 का एलसीएम 40 ले लो। एक और बात सुन लो, बात सुन लो, यू जस्ट शट अप यार। एक और बात सुन लो भाई, जब ये आप रेशियो लेते हो नीचे, सुनो एक ना भाई, रिकॉर्डिंग हो रही तो तुम नहीं सुननी है, जितना शोर मचाओगे उतना तुम्हारे को दिक्कत होगी। तो जब आपकी ये होती है, इसमें ना रेशियो मत बनाया करो 20 25 30, ये मत, सीधा मल्टीप्लाई करो। यहाँ जाएगा 10 और यहाँ पे 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है ना। फिर अपना सिंपल रखो, 2/40 आ गया भाई। और ये क्या है? गेन। मत बोलो मेरे को आती कैलकुलेशन, अपना देखो। अच्छा LCM हैरी ना ना ना, इसमें टाइम वेस्ट होता है। हैरी का सेम है तो वही 2 हैरी का सेम है तो जो है ना 2/40 ही लिख दो, सर मार्क्स नहीं कटेंगे? नहीं कटेंगे। वर्किंग नोट है बेटा, यहाँ लिख दो वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में वर्किंग लिखने की जरूरत नहीं, डब्लू नोट लिख दो बस। बेटा मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ये बातें तुम्हें मजाक लग रही होंगी। सर पहले बताते हैं। 1/4 माइनस 1/10, जस्ट शट अप। 40 का एलसीएम 10 माइनस 4, हैरी का सेम है। क्यों भाई? 2/40 नहीं है हैरी यार 2 यार, नीचे तो सबका ही सेम है भाई। 1/4 माइनस 2/10 ही तो है, फिर वो 10 माइनस 8/40 तो होगा। मानू हरी अली। अच्छा ये मैंने अब जैसे इसकी जगह खाली छोड़ दी थी, रिवीजन करने आता तो भर के भी जाता। समझ लो कब भरूंगा, वैसे काम चल जाएगा ऐसे ही, बट भर भी दो, क्या फर्क पड़ रहा, खाली बैठे कुछ तो कर लें। सिर्फ बैलेंस शीट और इन सब की। बेटा तुम्हारी मैडम क्या करती है क्या नहीं करती अपने को मतलब नहीं, अपन नहीं रिस्क ले सकते, बोर्ड बार बार थोड़ना आते हैं। क्या दिया अपने टीचर का दिमाग क्या है? कुछ नहीं दिए रेशमा 1/4 माइनस 5/10 क्या कर दूंगा भाई? 40 -20 माइनस का 10/40। अब इसका माइनस आया है, इसने भी गेन किया है, इसने क्या करा होगा? सेक्रीफाइस। ठीक है भाई। अब देखो बेटा, कितनी गुडविल है अपनी? 40,000 है, तो 40,000 इंटू 10/40 कितनी होगी? 40 कट जाएगा, 10,000 आ जाएगा सीधा। अब 10,000 को 6 में बांट दोगे, 2 2 और 6 ही आएगी। अब गेनर टू सेक्रीफाइजर होती है, यानी जो सेक्रीफाइस करता है उसको मिलती है। कौन सेक्रीफाइजर है भाई? तो बाय तीनों गेनर के नाम लिख दो, बाय मानूस कैपिटल, बाय हरी, बाय हरीज कैपिटल, बाय नहीं सर, एक बाई 20 में ही तो होगा। बाय अलीज कैपिटल। गेनर टू सेकंड भाई इनको इसको मिलेगी ना तीनों से, कितनी कितनी मिलेगी? 2,000 2,000 और 6,000। और 6,000। और यहाँ पे आप लिख दोगे 2 रेशमास कैपिटल। यहाँ कैप लिख के है मैंने, नंबर काट लेने। देखो जहाँ टाइम बचाना है वहीं टाइम बचाओ, जहाँ नहीं बचाने का वहाँ मत बचाओ। अच्छा यहाँ पे भी और अमाउंट्स का ध्यान रखना किस में कौन से लिखने हैं। ये खत्म हो गया हमारा। अब बेटा कुछ पूछना है? मैं कह रहा था इसमें भी 40,000 से नहीं आएगी जो नहीं, वो तो जितना है उतने से होगा, 40 से। ये भी बताना, टोटल जो आधा घंटा में मिलता है रीड करने के लिए, उसमें अकाउंट्स में क्या करेंगे? अब देखो 2 बैलेंस कैरिड डाउन, ये बता। मुझे अभी पेपर कभी सॉल्व कराएंगे ना एक पूरा का पूरा, तब आपको बताऊँ कैसे करते हैं। हम वहाँ पे गेम खेल सकते हैं एक बहुत तगड़ी। अब देखो 2 लाख है यहाँ पे, 2 लाख में से कितने माइनस हो गए? 19। कितने बचेंगे भाई? 1,81,000 रुपये। 2.5 लाख में से 19, 2,31,000 रुपये। 1.5 लाख माइनस 14,500 रुपये, यानी 1,35,500 रुपये। और 3.5 लाख, 3,60,000 माइनस में 4, ये 42,500 है ना, तो 3,17,500। और गाइस सुनो एक और बात, कैलकुलेशन चाहे आप 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा दो, गलत मत करना। बात समझ में आ गई? यहाँ टाइम डिवोट करना है, यहाँ तेज लिख के यहाँ टाइम बचाना है, यहाँ डिवोट करो, कहीं ना कहीं तो देना ही है, खाली बैठ के क्या करोगे पेपर में, तो यहाँ देना है। ठीक है। अब एडजस्टिंग कैपिटल का क्वेश्चन है ये, तो आपको क्या करना पड़ता है? चारों पार्टनर का टोटल करना पड़ेगा कैपिटल्स का।
एक तीसरी लाइन क्यों? 1,81,000 ये ब्रॉड डाउन होंगे, फिर कैरी डाउन होंगे, फिर वो बाय बैंक। ऐसे तो नहीं करा था हमने पहले। मैडम ऐसे ही होता है, क्यों एडमिशन क्वेश्चन भी ऐसे करवाते हैं? नहीं आप तो पहले बाहर कराते थे। तो ऐसा मैडम उसमें पॉसिबिलिटी है, इसमें इनकी कैपिटल निकाले बिना क्या क्वेश्चन हो सकता है, आंसर है नहीं, तो मेरे को निकालनी पैनी थी, उसमें आंसर निकालना ही नहीं पड़ता ना, नया पार्टनर कैपिटल नहीं लाया तो। क्वेश्चन क्या है? क्या लिखा है आपने? हाँ मतलब टोटल लिख लेना, ठीक। क्वेश्चन क्या है भैया? क्वेश्चन पढ़ नहीं रही है इतनी देर से, क्या कर रही है तू ये? ये क्या है भाई? भैया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से करने तो आप ऐसे नहीं कराते थे कि साइन में पहले। ऐसा है मैडम, ये पूरा टोटल भी तो निकालना पड़ेगा ना अपने को, हाँ तो पहले टोटल करना भी तो पड़ेगा। तो जरूरी है ऐसे ही करना जैसे आप लिख रहे हो। अच्छा आपने वैसे करना हो वैसे कर लेना यार, टाइम आपको बचाना हो आप उसमें बचा लेना, कर सकते हो आप वैसे भी। मैं ऐसे ही करके दिखाना चाहूँगा इस क्वेश्चन को, एडमिशन में जब मैं उस क्वेश्चन पे आऊँगा बता दूंगा कि मैं उस क्वेश्चन में क्यों ऐसा कर लेता हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सर आपने तीसरी लाइन क्यों बनाई है? कहाँ पे? ऐसे वो 3 लाइन नहीं है? टोटल हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, तेरे को ये नहीं पता अकाउंट्स पढ़ रहा है इतने टाइम से? सर तीसरी लाइन मैंने पहली बार देखी। यहाँ पे भैया टोटल चेंज कर लेना, ये वाले टोटल इधर आएंगे, ठीक है ना। अब देखो टोटल कैपिटल कितनी है, जब ये अकाउंट को क्लोज करते इन सब के ऐड करेंगे। जब ये फिर टोटल 1,81,000 प्लस में 2,31,000, 1,35,500 प्लस में 3,17,500, कितना टोटल आएगा भाई? देखो सबसे पहले टोटल करने के तरीके देख लो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख हो गए, 4 लाख, 4 लाख और 3 लाख 7 लाख हो गए, रफ में लिख लो। अब ये 35,500, 17,500 कितना हो जाएगा? 42, 52, 53,000 रुपये, 23, ये 31,000 रुपये ये है, और 81,000 रुपीज़ ये है। 3 1 4 1 5, 8 3 11 5 16, 1,65,000 ये, तो 8,65,000 रुपये टोटल कैपिटल है। अब उसमें सबके नए शेयर कितने होने चाहिए? 1/4, सीधे सी बात है। तो कितना आ जाएगा? 1/4 कर दो भाई, 2,15,000, 16,250, ये कैपिटल आपकी होगी सबकी। अब यानी यहाँ पे जो टू बैलेंस कैरिड डाउन आएगा फाइनली वो कितना आना चाहिए? 2,16,250। इन्होंने क्या कहा, जो एडजस्ट करेंगे कैश लेके आना है या लेके जाना है, सबकी कैपिटल यही होनी चाहिए ना। अर्चिता समझ में आ रहा है बेटे? प्रियांशी पता है ना यही होता है क्वेश्चन। अब ऋषि बेटा सर के ऊपर टप्पा तो नहीं आ रही, ये क्वेश्चन आएगा आएगा। डिवाइड आपने बोला कुछ और था भाई। बेटा जो आपने करा इससे अच्छा हम वैसे भी कर सकते थे ना। मैं बेटा नहीं कर सकते वैसे, मैं तो देखो ऐसे ही करूँगा, आपने जो मर्जी करना हो वो कर देना, आंसर ठीक होना चाहिए। टू कैश या मैंने एडमिशन का वैसे कराया था ना कि लास्ट में सर मैंने किस क्वेश्चन में कराया था वो सुनो, जिसमें नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी पड़ती है, उसमें तो उन दोनों का वैसे ही बैलेंस कैरी डाउन करते हो और उनकी कैपिटल एडजस्ट करनी नहीं पड़ती। नए पार्टनर का आप बाय बैंक लिख के वहाँ बैलेंस कैरी डाउन कर दो। अब जब नया पार्टनर कैपिटल लाता है और फिर एडजस्ट करनी हो हाँ, तब भी आपने वैसे ही तब तो आप ब्रॉड डाउन करोगे ना, पहले उनकी निकालोगे और फिर कर लोगे तब तो, क्योंकि आपको कंपैरिजन करना ही पड़ना है। और तो थोड़ा सा लिखने में क्या परेशानी है फिर? ये तो हम मतलब ऊपर कभी लिख आपको लेते हैं सॉल्व अलग भी से नहीं किया। और फिर कर लेते हैं। हाँ, हम लोग वैसे समझ गए ना? तो तुम वो साइड में लिख के करते हो, फिर कंपैरिजन करने के लिए होना चाहिए ताकि वो मुश्किल ना हो। तुमने लास्ट के क्वेश्चन देखे होंगे, मैंने वैसे ही कराए हैं, बाकी कर लो भाई, मैंने मना थोड़ी ना करा है। 29 16 35,250 बाय कैश डिफरेंस, इसमें क्या है साफ दिख जाता है, डिफरेंस इतना है भाई, और कितनी मेहनत लगी है। 2,31 माइनस 2,16 कितना बच रहा है बेटा? 14 तो पूरा ही बच रहा है, 14,750। अच्छा यहाँ पे ये लेके जाएगा, 1,35,500 है, सॉरी ये तो यहाँ ज़्यादा है ना, ये 14,750 तो इधर आएगा, यहाँ कम था तो ये लेके आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल हो जाता है, कोई बात नहीं। 1,35,500 और 2,16,250 है ये, तो करना जरा ये 1,40 है, 60 76 76 और 4 80 80,750। उस तरफ आएगा। क्यों बेटा? इसी आएगा, ये आएगा। इधर ही तो आएगा।
80,750 और ये 3 17,500 है, 2 16 250 है, तो 1250, तो ये एक्स्ट्रा 1,01,250 रुपये इधर। क्वेश्चन समाप्त, टोटल लिख देना। अब बैलेंस शीट बननी है ना? हाँ। अब बैलेंस शीट में कोई बहुत बड़ा तो इसमें कुछ है नहीं। कोई बोला रहा है क्या? रुक जाओ अभी रुक जाओ यार 1 मिनट। बैलेंस शीट देखो, कैपिटल सबकी लिख दो। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन बैठना तो पड़ेगा। अरे तो 6 मार्क्स में तो बहुत कम है, मैं तो खुश हूँ। कुछ तो मेहनत करोगे कि नहीं करोगे? कितना कितना है सबकी कैपिटल? 2 16 250, 2 16 250। अब सुनो एक और बात, अब तुम्हारी गलती बता दूं, तुम कहाँ कर क्या आओगे, सुन लो। अरे बात सुन लो, एक तो ये अमाउंट ठीक नहीं लिखे मैंने, ऊपर नीचे कर दिए। अब देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप लिख के ही नहीं आओगे। पता है सिर्फ क्लेम आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना? हाँ, ये गलतियां नहीं करनी, ठीक है। संडी क्राइटर 45,000 से ये न्यू है। पता नहीं, फिर भी ईपीएफ बांटाते थे, फिर भी नई नई गलतियां कराते थे। फिक्स्ड एसेट 720 के आएंगे, डायरेक्टली लिख दो। EPF तो पूरी जिंदगी के लिए भैया को याद रहेगा। करंट एसेट 240। अगले बैच वालों में बताएंगे। बेटा देखो, ये 4 की जगह 3 का क्वेश्चन करके और बंदा 3 बारी फॉर्मेट काटे। एक बंदे ने 3 बारी फॉर्मेट काटा है, पूछा मैंने उससे 3 बारी फॉर्मेट क्यों काटा? पेज वेस्ट करने का शौक था, क्या था? क्योंकि शीट तो हम फ्री देते हैं, फिर जो है ना आप मटेरियल। मैंने क्या शौक? कह रहा है भैया मैंने एक बारी बनाया, मेरे को याद नहीं रहा कि जो है ना 4 का बनाना है, फिर काटा। मैंने दूसरी बारी बनाया, मैं फिर भूल गया। मैंने तीसरी बारी बनाया, मैं फिर भूल गया। मैं इसलिए तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, तुम भूल जाओगे। इतना कौन बोलता है भाई? समझ गए? बड़े भले हो यार साथ में। तो गजनी शॉर्ट टर्म अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे कैश का बैलेंस लिखना भूल जाओगे। बहुत पुराना। अरे ये तो निकलता ही नहीं है सबकी। तो ये करंट एसेट में ही प्लस माइनस करना है आपने, या अलग से भी लिख सकते हो, क्योंकि करंट एसेट में कैश भी होगा। अब क्या प्लस माइनस करना है? ये दोनों लोग पैसे लेके आए हैं और ये दोनों पैसे लेके जा रहे हैं, तो क्या कैश में कोई चेंज आएगा? आंसर है नहीं आएगा। टाइम वेस्ट मत करना, पूछो क्यों? अरे चारों की कैपिटल थी, उन्हीं का टोटल करा, उसी का बंटवारा किया, तो उतनी ही रही होगी। अब कोई लेके आया होगा और कोई लेके गया होगा, फर्क क्या पड़ता है? बच्चे निकाल रहे हैं भैया, कैश का बैलेंस निकाल गया, आपने बताया था हमें। फर्क नहीं हो सकता है। सुन, तेरे पास एक 20 थे, मेरे पास 80,000 थे, हमने कहा दोनों कैपिटल बराबर होनी चाहिए। अब हम दोनों ने 1 लाख 1 लाख कर ली, मैं 20,000 लेके आऊंगा, तू 20,000 लेके जाएगा, तो हमारे कैश बैलेंस को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप निकालते फिर रहे हो, जीरो ही आएगा फिर तो। आंसर है 0 आएगा, क्योंकि हम एडमिशन में निकालते हैं। ये सर का है ना? क्लियर है बात? लेकिन करंट अकाउंट आता है। लेकिन करंट अकाउंट आ गया तो फिर आपको दोनों को लिखना पड़ेगा, पर दोनों जगह ऑलमोस्ट बराबर ही अमाउंट आना भैया है। करंट अकाउंट में ये बताओ उतरता है ऐसे? मतलब बेटा सीधा सीधा उतरेगा। अगर यहाँ के करंट अकाउंट है तो वो लाइबिलिटी में उतरेंगे। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर में लाएगा ना। ये अभी लेके आ रहे हैं क्रेडिट वाले, मतलब सॉरी डेबिट वाले अभी लेके आ रहे हैं, तो फ्यूचर में लेके आएंगे। फ्यूचर में लाने वाले हमारे, अगर कोई हमारा पैसा फ्यूचर में लाएगा तो हमारा एसेट होता है। मैंने कुछ तो ऐसे ही गड़बड़ करी है। समझ गए? अब मान लो डेबिट वाले हैं, ये फ्यूचर में लेके जाएंगे, तो ये लाइबिलिटी है, इसलिए इसको लाइबिलिटी में उतारेंगे। और ये अभी लेके आ रहे हैं क्रेडिट वाले, फ्यूचर में लेके आएंगे, तो ये हमारे एसेट होंगे, इनको एसेट में उतार दो। अब समझ गए? इसको कहते हैं प्रोफेशनल से इतना क्वेश्चन करना। आपको पता होना चाहिए कहाँ टाइम बचाना है, कहाँ टाइम वेस्ट करना है। बच्चे लिटरल सेंस में बता रहे हो 5 मिनट तक कैश का बैलेंस निकाल रहे हैं, और आप भी निकालोगे अगर आपने नहीं सीखी है बात तो। क्यों? आपको उस वक्त नहीं है अंदाजा कि यार कॉन्सेप्ट तो ये है, लेकिन अभी हो जाएगी प्रैक्टिस। मैं आपको बस जब तक अवगत करा रहा हूँ। ना बोले तब तक कैश तो बंद रहता है। और करंट अकाउंट में भी कैश में कोई